इंडिया न्यूज़ के लिए। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पर विस्तृत चर्चा करना चाहता हूँ। घटना है कि इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर कांग्रेस से सांसद जो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद जी इस वक्त बहुत ही गैर जिम्मेदारान बयान दे रहे हैं। वो बयान के पीछे क्या कारण है समझ में नहीं आता है। इसके लिए मैंने सहारनपुर के पूर्व सांसद और बीजेपी और बसपा के नेता रहे, जो बसपा से सांसद रहे, मिस्टर फजलुर रहमान साहब से मैंने बात किया। मैंने कहा कि इसके पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने मुझे कई बातें बताई। उन्होंने बताने के साथ साथ उन्होंने कहा कि इनके पीछे वो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, और राजनीति के साथ साथ उन्होंने सबसे पहले कहा कि इनका जो है वो बीजेपी के साथ एक तरीके से एक अलायंस मतलब एक तालमेल हो गया है, क्योंकि कुछ इनके मुकदमे हैं। जो मुकदमे हैं करीब चेयरमैन रहते हुए इन पर 40 लाख रुपए का गबन का मामला है। दूसरा, नोएडा में इनके कुछ फ्लैट का मामला है। ये सब चीज़ मतलब इनके कुछ मामले हैं जिन मामले को दबाने के लिए ये सब चीज़ों की डील हुई भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी का वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो लगभग लग ही रहा है काम कर रहे हैं। दूसरा, इनका एक मोटो है, मकसद है कि एक अपने जो एक दामाद हैं इनके तायल मसूद साहब, उनको वो बेटा विधानसभा सीट से टिकट दिलाना चाहते हैं। उसके लिए और उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया कि जो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हैं उनके साथ इनका तालमेल होने जा रहा है। और वहीं इनको भारतीय जनता पार्टी ने इनके सामने ये भारतीय जनता पार्टी ने इनके सामने इस तरीके से कहा जा रहा है कि उनको कहा कि आप किसी तरीके से गठबंधन ना होने दीजिए, और गठबंधन अगर हो जाए तो आप ये कोशिश करिएगा कि सातों सीटें ना इनको मतलब सातों सीटों पर कांग्रेस के ही लोग रहें और अन्य इंडिया गठबंधन का अलायंस न रहे। तो ये सब चीज़ें पूर्व सांसद ने बात करी। पूर्व सांसद की बातों में हमको दम लगा, और उन्होंने कई तरीके से मतलब बताया जो और कुछ नहीं है इनका। और ये दूसरी चीज़ है कि इनका नेता बनने का अपना एक वो है, और बसपा के एक MLC थे, उनको भी टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी है कि जो जिला पंचायत में ये इनकी कोशिश ये रहेगी कि जिला पंचायत का जो चेयरमैन है वो समाजवादी पार्टी का ना बन के भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बने। वहीं इनके साथ साथ मैंने वहाँ के एक सहारनपुर देहात से एक MLA हैं आशू मलिक। मैंने आशू मलिक जी से बात की। मैंने कहा आशू मलिक जी ये बताइए, बार बार ये कह रहे हैं कि आशू मलिक जो है वो एक एक्सीडेंटल MLA है। तो आशू मलिक ने कहा कि हम इस तरीके की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद अगर हमको एक्सीडेंटल MLA कह रहे तो वो खुद एक्सीडेंटल ही मतलब एक सांसद हैं। वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं अपने इस तरीके से, मतलब अपने कारनामों को, अपने बहुत सारे जो जनता में उनके कारनामे हैं उसको छुपने के लिए वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत अलायंस है। राहुल जी, प्रियंका जी और आदरणीय अखिलेश यादव के सामने उनके गठबंधन का कोई नहीं है। तो आशू मलिक ने ये भी कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि हम छोटे नेताओं के उसका मतलब बात का मतलब जवाब नहीं देते हैं। आखिर क्या ये जो इमरान मसूद की कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी हैसियत है जो कि वो विधानसभा की सीटें तय करेंगे कि जिसे वो चाहेंगे इसे वो टिकट दिलाएंगे, और टिकट नहीं दिलाएंगे। ये तो राष्ट्रीय गठबंधन जो है वो आदरणीय अखिलेश जी और खड़गे जी और राहुल प्रियंका जी ये तय करेंगे। अब मैं तो जनता के आशू मलिक जी ने कहा कि मैं तो जनता का काम कर रहा हूँ, जनता के काम के साथ साथ मैं और कोई सिर्फ हमने मतलब
पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और जो मतलब आपके स्वच्छ गंगा मिशन के मार्फत जो जिन गांवों में खोद कर डाला हुआ है वो सब जनता परेशान हो रही, उस सब के बारे में मैंने बात किया हुआ है। और ये पता लग जाएगा कि अगर इमरान मसूद जी ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ, वो भी इस्तीफा दें, हम भी इस्तीफा दे के चुनाव लड़ लेते हैं, जनता जिसे चाहेगी वो दोबारा से फिर बन जाए। अब लेकिन इस तरीके से दोनों तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि इससे इमरान मसूद जी के बयानों से इंडिया गठबंधन में कमजोरी आती है। जिस तरीके से जनता में माहौल जाता है, जनता एक मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को हटाने का, लेकिन जो एक स्लीपर सेल की तरह जो लोग काम कर रहे हैं, उन स्लीपर सेल पर कांग्रेस को एक मतलब शिकंजा कसना चाहिए और कांग्रेस हाईकमान को ये सब चीज़ करना चाहिए। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है, कितना नहीं मजबूत है। दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, आखिर ये तो जनता ही तय करेगी इंडिया गठबंधन में मतलब किस तरीके से अपनी रणनीति बनती है, क्या बनता है भारतीय जनता पार्टी को मात देने की। ये तो आने वाला भविष्य ही